बेंगलुरु रूरल में एक रोड रेज का मामला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक स्कूल बस के ड्राइवर का मुसाफिरों के साथ झगड़ा हो गया। ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब बस के ड्राइवर ने स्कॉर्पियो को रास्ता नहीं दिया, जिसके बायस मुसाफिरों ने बस की खिड़की तोड़ने की कोशिश की। खुशकिस्मती से इस तसादुम के दौरान कोई बच्चा जख्मी नहीं हुआ। ये सिर्फ बेंगलुरु में इस साल रिपोर्ट होने वाली कई सड़कों के गुस्से के मामलात में से एक है जहां बेसब्री और गुस्से का इजहार किया जाता है। बेंगलुरु की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने सड़कों पर गुस्से के मामलात में इजाफा कर दिया है। शहर में हर माह 3 से 4 वाक़यात पेश आते हैं। जनवरी से अगस्त तक 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि हकीकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। माहिर नफ्सियात इन वाक़यात को लोगों की मुसलसल जल्दबाजी और बाज़ अफराद के जज्बात को कंट्रोल करने की नाकामी करार देते हैं, जो स्ट्रेस की हालत में सड़कों पर जारिहाना रवैया इख्तियार करते हैं। जैसे आज की ज़िंदगी में जिसमें कि स्पीड और चीज़ों को जल्दी ख़त्म करने की जो व्यवहार है, उसकी वजह से मेरे काफ़ी लोग हद तक इस तरह की रोड रेज में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई बार तो ये होता है कि रोड रेज में पता ही नहीं चलता कि हम रोड रेज में हैं। कई बार जैसे होता है बार बार हॉन्किंग करना, बार बार कुछ गलत बोलना। कई बार वो लगता है एक पार्ट एंड पार्सल है, जहाँ की एक जागरूकता होने की ज़रूरत है कि भाई ये भी एक रोड रेज हो सकता है। तो पहला चीज़ तो हमें यही है कि हमें जानना होगा कि कहाँ हम रोड रेज में हैं, कहाँ ये हमारा एक इमोशनल व्यवहार है। दूसरा चीज़ हो जाता है कि कई बार जो आदमी के व्यक्तिगत जीवन में जो हो रहा है, हो सकता है पर एक विशेष दिन कोई तनाव है ज़िंदगी में, कोई और किसी तरह का मानसिक तौर से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, या एक कोई चीज़ पे एकदम अर्जेंट पहुंचना है, कोई डेडलाइन है, और या उनमें एक व्यवहार है जो इम्पल्सिविटी कहलाता है, या जल्दी वो इमोशनल कंट्रोल खो जाते हैं। तो ये तो हो गया माहौल में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं और उनका व्यक्तित्व में भी व्यवहार है जो इम्पल्सिविटी है। जब ये दोनों चीज़ें भी मिल जाती हैं और जब किसी भी रास्ते में चलते हुए किसी भी तरह का उनमें फ्रस्ट्रेशन आता है, तो वो रोड रेज बन सकता है। तो दोनों चीज़ें का कारण बन सकता है। और इसको जो यदि हमें मैनेज करना है, तो पहले हमें जो सीखना होगा कि हमें डिले करना सीखना होगा कि मुझे गुस्से में नहीं बोलना है, मुझे कुछ ऐसे व्यवहार में नहीं जाना है जिससे कि दूसरा आदमी भी एग्रेसिव हो जाए। यदि उसको रोकना है तो हमें सिंपल एक चीज़ का इस्तेमाल करना होगा जिसे हम कहेंगे डीप ब्रीथिंग। आप 3 से 4 बार एक लंबा सांस लें जब भी आप किसी तरह का तनाव या एक इम्पल्सिविटी महसूस कर रहे हैं ड्राइविंग करते समय, क्योंकि 3 या 4 ब्रेथ आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देंगे और आपको इस स्टेज में ले आएंगे जहाँ आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मुझे दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत है या मुझे कुछ देर आराम से उसी अवस्था में रहने की ज़रूरत है, और अपना टर्न का वेट करें जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। इन झगड़ों की वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं जो अवाम की तवज्जो हासिल करती हैं। अब तक पुलिस ने मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद को गिरफ्तार किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुसलसल कोशिशों, गिरफ्तारियों और आगाही मुहिम्मात के बावजूद ये मसला बरकरार है और इस तरह के मामलात को रोकने के लिए समाजी आगाही और ताउन की शदीद ज़रूरत है। Basically, road rages are getting reported nowadays in all parts of the city. But these incidents are the sudden or provocative reactions for any accident or rash driving or some kind of inconvenience to the commuters. Subsequently, cases are being registered, and when the rage appears to be very intimidating and planned, and which is beyond a little bit of knee-jerk reaction, then cases are being registered, and the people who are involved are called to the police station and their backgrounds are checked, and in some of the cases their personal sheets will be opened in the police station to have a monitoring. And apart from this, what we suggest is a large number of vehicles are there on the road, and there will be a little bit of congestion at some times, and people need to remain calm and allow the traffic to flow rather than showing their anger or frustration to indicate or to show or to send a message that the road is owned by few people and not by others. That's not a good sign, and request people to refrain from doing this.
And when so many number of vehicles are there on the road and so many people are traveling in different directions, small kind of inconveniences are bound to happen, and this needs to be handled with patience. Road rage is not just a dangerous behavior, it is a criminal offence. In Bengaluru, we will not tolerate anyone putting the lives of others at risk through reckless anger on our streets. Let me be clear, those who engage in road rage will face strict legal action. The safety of our citizens is our priority, and we will enforce the law to its fullest extent to ensure our roads remain safe for everyone. If you witness or are involved in any such incident, dial 112 immediately to report it. In case of emergencies, you can also connect with us through the KSP app Safe Connect feature. Stay calm, drive responsibly, and respect the rights of others on the road. Let us work together to make Bengaluru a safer place for all. Thank you.